जय हिंद प्यारे दोस्तों, आज मैं लाया हूँ बिहार पुलिस के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर दोस्तों लाया हूँ। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दोस्तों, बिहार पुलिस का एग्जाम 2023 में होगा दोस्तों 15 या 17 दिसंबर से। तो चलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखता हूँ बिहार पुलिस के लिए। तो चलिए दोस्त, अगर क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी पहले से पता हुआ तो कमेंट में आंसर बताते चलिएगा। इससे बहुत ज़्यादा ही रिविजन होता है दोस्तों, याद की क्षमता ज़्यादा बढ़ती है दोस्तों। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। पहला क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दोस्तों कि संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो संगीत का क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है दोस्तों? तो राइट ऑप्शन हो दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार। दोस्तों संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है दोस्तों। ग्रैमी पुरस्कार की स्थापना दोस्तों 1958 में हुआ था, याद रखिए दोस्तों। 1958 में ग्रैमी पुरस्कार की स्थापना हुआ था दोस्तों। संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार की बात की जाए दोस्तों तो ग्रैमी पुरस्कार है दोस्तों, याद रखिए। संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति दोस्तों पंडित रविशंकर थे दोस्तों। पंडित रविशंकर एक प्रमुख सितारा वादक थे, याद रखिए दोस्तों। भारत रत्न दोस्तों, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है दोस्तों। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ था दोस्तों। भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति दोस्तों श्रीमती इंदिरा गांधी थी महिला में, और पुरुष की बात की जाए तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। नोबेल पुरस्कार दोस्तों शांति के क्षेत्र, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों कब हुआ था? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों शांति के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में दोस्तों, भौतिकी के क्षेत्र में, सबके क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन गणित विषय के क्षेत्र में नहीं दिया जाता, याद रखिए दोस्तों। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति दोस्तों सलीम दुरानी थे दोस्तों। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुआ था, याद रखिए दोस्तों। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी, याद रखिए दोस्तों। संगीत क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैमी पुरस्कार है दोस्तों। संगीत ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति पंडित रविशंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन कि सोजे ए वतन पुस्तक के लेखक कौन है? तो सोजे ए वतन पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। भारत खोज है, तो भारत नामक खोज के पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। मुंशी प्रेमचंद दोस्तों सोजे ए वतन पुस्तक के लेखक हैं, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। मुंशी प्रेमचंद सोजे ए वतन पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों। गोदान पुस्तक के भी लेखक मुंशी प्रेमचंद है दोस्तों। सुनील गोस्वाकर दोस्तों सनी डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? सुनील गोस्वाकर है दोस्तों। संस्कृत व्याकरण का जनक दोस्तों पाणिनि को माना जाता है, याद रखिए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सोजे ए वतन पुस्तक के लेखक मुंशी प्रेमचंद है दोस्तों। गोदान पुस्तक के भी लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि ऑक्सीजन का खोज किसने किया? तो ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन का खोज जोसेफ प्रिस्टले ने किया था, याद रखिए दोस्तों। ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? जोसेफ प्रिस्टले ने। जॉन हेलमोंट ने दोस्तों CO2 को खोज किया था। कार्बन डाइऑक्साइड का खोज किया था दोस्तों, याद रखिए। कार्बन चूना का दूधिया रंग पीला क्यों हो जाता है दोस्तों? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ही प्रभावित करने पर हो जाता है दोस्तों। तो कार्बन डाइऑक्साइड का खोज जॉन हेलमोंट किया था दोस्तों। विटामिन का खोज फ्रैंक ने किया था दोस्तों। आधुनिक आवार सारणी का जनक दोस्तों मोसले का माना जाता, तो याद रखिएगा दोस्तों ऑक्सीजन का खोज जोसेफ प्रिस्टले ने किया था, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो ऑक्सीजन वायुमंडल में दोस्तों 65% पाया जाता है दोस्तों। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन ही पाया जाता है दोस्तों। ऑक्सीजन वायुमंडल में दोस्तों 21% पाया जाता है दोस्तों, और कार्बन डाइऑक्साइड 78%, तो याद रखिए ऑक्सीजन का खोज जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंध किया गया था? तो भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंध किया गया था दोस्त? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा नंबर दोस्तों 1829 में प्रतिबंध किया गया था दोस्तों। 2005 में राजस्थान से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था दोस्तों। सूचना का अधिकार अधिनियम राजस्थान में से शुरू हुआ था दोस्तों, जो अमेरिका देश के संविधान से लिया गया सूचना का अधिकार अधिनियम। 1921 में दोस्तों दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी दोस्तों। 2001 में सर्वे शिक्षा अभियान लागू हुआ था। तो भारत में सती प्रथा का अंत दोस्तों 1829 में हुआ था दोस्तों। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा भारत में सती प्रथा का प्रतिबंध कर दिया गया था दोस्तों, अनुरोध करने पर। तो भारत में सती प्रथा का 1829 में हुआ था राजा राममोहन राय के द्वारा। पांचवा नंबर क्वेश्चन कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो देखिए दोस्तों 1946 में भारत में क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में आया था। 1928 में दोस्तों भारत में साइमन कमीशन आया था, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत 1928 में हुआ था दोस्तों। 630 ईस्वी में भारत में फयान ने भारत का यात्रा की थी दोस्तों। फयान ने दोस्तों भारत की यात्रा कब की थी? तो 630 ईस्वी में दोस्तों। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था मुंबई से महात्मा गांधी के द्वारा, याद रखिएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त, यहाँ पे है
कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? तो यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? तो राइट ऑप्शन हो रहा है दोस्तों असम का लोक नृत्य दोस्तों क्या है? असम का लोक नृत्य बिहू है दोस्तों। केरल का कथकली है दोस्तों, याद रखिएगा। और राजस्थान का दोस्तों मोहिनी थी। राजस्थान का दोस्तों छऊ नृत्य दोस्तों, कलबेलिया नृत्य दोस्तों, छऊ कलबेलिया सब राजस्थान का लोक नृत्य दोस्तों। कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान हुआ दोस्तों। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक हो जाएगा दोस्तों। यक्षगान किसका संगम होता है दोस्तों? तो नृत्य और गान का होता है दोस्तों। नृत्य और गान का यक्षगान संगम है दोस्तों, याद रखिए। नृत्य और गान का यक्षगान संगम है दोस्तों, याद रखिए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य? तो कर्नाटक का है। तो राजस्थान का छऊ और कलबेलिया लोक नृत्य है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? तो सितारा वादक कौन है दोस्तों? पंडित रविशंकर दोस्तों प्रमुख सितारा वादक है दोस्तों। तबला वादक जाकिर हुसैन आला रखा खां का संबंध है दोस्तों। शहनाई वादक प्रमुख शहनाई वादक दोस्तों बिस्मिल्लाह खान है दोस्तों। बिस्मिल्लाह खान एक प्रमुख शहनाई वादक थे दोस्तों। 20वीं में प्रसिद्ध एक शहनाई वादक के नाम से विख्यात है दोस्तों। बिस्मिल्लाह खान का जन्म दोस्तों डुमराव के बिहार नामक गांव में हुआ था दोस्तों। बिस्मिल्लाह खान को 2000 ईस्वी में दोस्तों भारत रत्न भी दिया गया था, याद रखिए दोस्तों। 2000 ईस्वी में भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान को दिया गया था। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ था। बिस्मिल्लाह खान को 2000 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था। तो राइट ऑप्शन हो जाए दोस्तों बिस्मिल्लाह खान एक प्रमुख शहनाई वादक है जिन्हें 2000 में भारत रत्न दिया गया था। 8वां नंबर क्वेश्चन की ऊर्जा कैसे मात्रक होता है? तो ऊर्जा कैसे मात्रक दोस्तों क्या होता है? तो ताप कैसा मात्रक केल्विन होता है दोस्तों, याद रखिए। ताप कैसा मात्रक केल्विन होता है। बल कैसा मात्रक दोस्तों न्यूटन होता है। प्रतिरोध का दोस्तों ऐसा मात्रक प्रतिरोध कैसा मात्रक दोस्तों ओम होता है। प्रतिरोधकता कैसा मात्रक दोस्तों ओम मीटर होता है। प्रतिरोध कैसा मात्रक ओम और प्रतिरोधकता कैसा मात्रक ओम मीटर होता है। ऊर्जा कैसा मात्रक दोस्तों जूल होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऊर्जा कैसा मात्रक जूल होता है, याद रखिए दोस्तों। कार्य कैसा मात्रक भी जूल होता है, तो ऊर्जा कैसा मात्रक भी जूल ही होता है। 8वां नंबर क्वेश्चन की सौरमंडल का खोज किसने किया था? तो सौरमंडल का खोज किसने किया था? तो राइट ऑप्शन हो जाए दोस्तों कॉपरनिकस ने सौरमंडल का खोज किया दोस्तों। सोरेनसन ने दोस्तों पीएच स्केल की खोज की थी, याद रखिए दोस्तों। पीएच स्केल की खोज किसने किया था? तो सोरेनसन ने दोस्तों। पीएच स्केल पर दोस्तों 1 से लेकर 14 तक अंक अंकित रहते हैं, जिसमें 7 तक दोस्तों 7 से कम वाले को अम्लीयता दर्शाता है दोस्तों। 7 से कम वाले को अम्लीयता और 7 से अधिक वाला दोस्तों 7 से अधिक वाला क्षारीयता दोस्तों। 7 के जो बराबर होता है वो उदासीन को दर्शाता है दोस्तों, याद रखिए। जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है तो 7 से कम वाला को 5 6 5 6 4 को 1 से लेकर 5 6 तक दोस्तों अम्लीयता और 8 से लेकर 14 तक वाला को दोस्तों क्षारीयता दर्शाता है। बीच वाला 7 अंक होता है जो वो उदासीन को दर्शाता है दोस्तों। पीएच स्केल का खोज सोरेनसन ने किया था, याद रखिए दोस्तों, जिस पर 1 से 14 तक अंक अंकित रहते हैं। थॉमसन ने दोस्तों इलेक्ट्रॉन को खोज किया दोस्तों। कॉपरनिकस ने सौरमंडल को खोज किया। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का खोज किया था। तो याद रखिए दोस्तों सोरेनसन ने पीएच स्केल का सौरमंडल का खोज, कॉपरनिकस ने रदरफोर्ड प्रोटॉन का खोज, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे है 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों, याद रखिए। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। फॉर्मिक अम्ल दोस्तों लाल चींटी के डंक में दोस्तों या बिच्छू के डंक में पाया जाता है दोस्तों। लाल चींटी के डंक में या बिच्छू के डंक में दोस्तों पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल दोस्तों, याद रखिए। लैक्टिक अम्ल दोस्तों एसिटिक अम्ल दोस्तों सिरका में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दोस्तों दही में। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। दही में लैक्टिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो एसिटिक अम्ल का सूत्र CH3COOH होता है दोस्तों, याद रखिए। CH3COOH एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है। यहाँ से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों। 10वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्त? तो रतौंधी दोस्तों। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है दोस्तों। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है दोस्त। विटामिन बी की कमी से दोस्तों बेरी रोग होता है दोस्तों। एनीमिया रक्त में आयरन की कमी से दोस्तों रक्त में ब्लड की कमी से रक्त में आयरन की कमी से दोस्तों जो लोहा के रक्त में आयरन की कमी से दोस्तों एनीमिया रोग होता है दोस्तों। आयोडीन की कमी से दोस्तों घेंघा रोग होता है, याद रखिए दोस्तों। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है दोस्तों, जिसे गवाइटर रोग भी कहा जाता है। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग, रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दोस्त कि पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है दोस्त? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं दोस्तों।
रघुवंशम पुस्तक के लेखक कालिदास है दोस्तों। महाभारत के लेखक महर्षि वेद व्यास है दोस्तों। तो पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र पुस्तक के लेखक विष्णु शर्मा। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे है 12 नंबर क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है? तो गणित के विषय में नहीं दिया जाता दोस्तों, याद रखिएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता दोस्तों, रसायन के क्षेत्र में दिया जाता दोस्तों, शांति के क्षेत्र में भी दिया जाता दोस्तों। शांति के क्षेत्र में दोस्तों नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया था दोस्तों 1979 ईस्वी में, याद रखिए दोस्तों। और 1980 ईस्वी में दोस्तों मदर टेरेसा को भारत रत्न भी दिया गया था दोस्तों। एक साल तुरंत बाद भारत रत्न भी दिया गया था, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है दोस्तों, याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से बढ़ते हैं। 13 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन की पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो कुमारगुप्त ने दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। भरत ने तक्षशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था। उदयनी ने दोस्तों पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किए थे, याद रखिए दोस्तों। पाटलिपुत्र का विकास दोस्तों मध्यकाल में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। गंगा नदी किनारे स्थित है दोस्तों। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु गांधी सेतु है दोस्तों, जो गांधी नदी पटना में ही स्थित है दोस्तों। पाटलिपुत्र में दोस्तों जो गोलघर का निर्माण हुआ था वो 1786 में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया था पाटलिपुत्र में गोलघर का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्त कि भारत में पहली बार जातीय आधारित जनगणना कब हुआ था? तो भारत में पहली बार जातीय आधारित जनगणना दोस्तों 1931 में हुआ था, याद रखिएगा। भारत में पहली बार जातीय आधारित जनगणना 1872 में दोस्तों भारत में पहली बार जनगणना हुआ था दोस्तों, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में दोस्तों भारत में पहली बार दोस्तों पहली बार देश में नियमित जनगणना कब हुई थी? तो 1881 में दोस्तों लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में भारत के देश में पहली बार नियमित जनगणना कब हुई थी? तो 1881 में दोस्तों लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। 1951 में दोस्तों स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी, तो 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है कि छठ पूजा किस राज्य में मनाया जाता है? तो छठ पूजा किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? तो तमिलनाडु, केरल, झारखंड, बिहार। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बिहार राज्य में मनाया जाता है दोस्तों। ऐसे झारखंड राज्य में भी मनाया जाता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में भी मनाया जाता है, इससे मुख्य तौर पर बिहार राज्य में मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिए। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में दोस्तों, ओनम त्यौहार केरल राज्य में दोस्तों, सरहुल त्यौहार झारखंड राज्य में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा छठ पूजा बिहार राज्य में मनाया जाता है मुख्य रूप से। 16 नंबर क्वेश्चन के भारत में राष्ट्रीय आय का गणना कब हुआ था? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब हुआ था दोस्तों? 1867 ईस्वी में दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय की गणना हुआ था, याद रखिए दोस्तों। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ दोस्तों। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता था। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है कि गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था? तो गुलाम वंश का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हुआ था दोस्तों। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था दोस्तों। 1875 में आर्य समाज का स्थापना हुआ था। 1850 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। तो गुलाम वंश का स्थापना 1206 में हुआ था, राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दोस्त कि 18 नंबर क्वेश्चन कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन दोस्तों 1905 में लॉर्ड कार्जन के द्वारा हुआ था दोस्तों। 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ दोस्तों। 1912 में दोस्तों बिहार राज्य का गठन हुआ था दोस्तों। 15 नवंबर 2000 को झारखंड से बिहार अलग हुआ था, तो याद रखिए दोस्तों। 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना, 1905 में बंगाल विभाजन दोस्तों, 1912 में बिहार राज्य का गठन, 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन के भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। तो भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है दोस्तों? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम में 35 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है दोस्तों, याद रखिए। तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे 20वां नंबर क्वेश्चन है कि रूस क्रांति का जनक है दोस्तों, रूसी क्रांति का जनक कौन है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों लेनिन। मैक्सिम गोरी दोस्तों माँ उपन्यास के लेखक है, माँ उपन्यास के लेखक मैक्सिम गोरी दोस्तों। दास कैपिटल दोस्तों समाजवादियों को बाइबिल पुस्तक है दोस्तों, जो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा है। राजा नाम है दोस्तों आधुनिक भारत के जनक या सती प्रथा का अंत किया था दोस्तों। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा रूसी क्रांति का जनक लेनिन दोस्तों, याद रखिए। रूस की क्रांति का लेनिन का मृत्यु 1924 में हुआ था दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।